नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चली होगी। जो वीकली करंट अफेयर्स है, इस वीकली करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ हम वीकली बेसिस पर आपसे डिस्कस करते हैं बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स जो कि रिलेटेड होते हैं स्पेशली टू मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी बच्चों का ढेर सारा स्वागत है। और आप आगे बढ़ें उससे पहले, आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास एक फाउंडेशन बैच है आरंभ, जिसमें आपकी प्रीलिम्स प्रीलिम्स के साथ में मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन यहाँ पर पूरी होने वाली है। आप प्री को तैयार कर रहे हैं, मेंस को तैयार कर रहे हैं, इंटरव्यू को तैयार कर रहे हैं। ये हमारा फाउंडेशन बैच नंबर 22 है। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, GRS लाइव। आप GRS लाइव कोड को यूज़ कीजिए। इसके थ्रू मैक्सिमम जो डिस्काउंट है, ये मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकतम जो लाभ है, आप इसको प्राप्त कीजिए। और इस बैच की शुरुआत 24 मार्च से हो रही है। 24 मार्च से ये बैच आपका शुरू हो रहा है। तो वीकली करेंट अफेयर्स में हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से पूरा वीक को यहाँ पे रिवाइज करते हैं। और इसी के साथ में अगर आपको इन क्लासेस के पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इफ़ यू वांट पीडीएफ तो ज्वाइन दिस ग्रुप। और ऑल्सो यू विल फाइंड ऑल काइंड ऑफ अपडेट हियर। तो पीडीएफ चाहिए, अपडेट चाहिए, आप जुड़ सकते हैं हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप पर और आपकी तैयारी को यहाँ काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला है आपके पास फर्स्ट एग्रीकल्चर कैबिनेट मीटिंग। प्रथम जो कृषि कैबिनेट है उससे संबंधित खबर है। चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव चेयर द स्टेट फर्स्ट एग्रीकल्चर कैबिनेट एट नल नलबाड़ी बड़वानी बड़वानी। जो नागलबाड़ी है, इस नागलबाड़ी बड़वानी में हमारी पहली एग्रीकल्चर कैबिनेट हुई मध्य प्रदेश की। और उस पहली एग्रीकल्चर कैबिनेट को चेयर किया गया मोहन यादव जी के द्वारा। मोहन यादव आपके सीएम हैं, आप सबको पता है। और अगर कैबिनेट की बैठक होती है और कैबिनेट की बैठक में अगर सीएम या पीएम हिस्सा है तो वही उसको चेयर करते हैं, नहीं तो होम मिनिस्टर या नॉमिनेटेड व्यक्ति इसको चेयर कर देता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी पहली जो कृषि कैबिनेट हुई ये नांगलबाड़ी में हुई। और नांगलबाड़ी आपका कहाँ पड़ता है? बड़वानी में। अब बड़वानी को आप जानते हैं बहुत बढ़िया तरीके से कि निमाड़ का ये हिस्सा है, निमाड़ का ये क्षेत्र है। और ये जो कलर्ड कॉटन है, उस कलर्ड कॉटन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसी के साथ में बड़वानी में हमारा राइस रिसर्च सेंटर भी आपको देखने को मिलेगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है हमारे मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो बड़वानी का जो नांगलबाड़ी है, यहाँ पर एग्रीकल्चर आपकी कैबिनेट हुई। और नांगलबाड़ी में पड़ता है भीलड़ देव। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो भीलड़ देव है, इनका टेम्पल। और भीलड़ देव जो है, ये हमारी जो भील ट्राइब है, इस भील ट्राइब के इम्पॉर्टेंट डाइटी या इम्पॉर्टेंट देवता माने जाते हैं। अब इसके आउटकम हमको क्या देखने को मिले? यहाँ लगभग 27,500 करोड़ की जो स्कीम है, इन स्कीम को अप्रूव किया गया रिलेटेड टू फार्मर्स। जो फार्मर हैं उनसे संबंधित स्कीम को के लिए 27,500 करोड़ का अप्रूव कर दिया। ठीक है, और 2026 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए कृषक कल्याण वर्ष, फार्मर वेलफेयर ईयर। 2026 आप सबको पता है कि कृषक कल्याण वर्ष के तौर पे मध्य प्रदेश मना रहा है। और उसी की दिशा में ये जो पहली एग्रीकल्चर कैबिनेट है, इसका आयोजन नांगलबाड़ी बड़वानी में हमको देखने को मिलता है। और यहाँ 27,500 करोड़ रुपए की जो स्कीम्स हैं, इन स्कीम्स का अप्रूवल मिल जाता है, ताकि जो योजनाएं चल रही हैं किसानों से संबंधित, इन स्कीम्स को या इन योजनाओं को हम बेहतर तरीके से रन कर सकें, बेहतर तरीके से चला सकें। तो जो प्रथम कृषि कैबिनेट है, फर्स्ट जो एग्रीकल्चर कैबिनेट मीटिंग है, ये कहाँ पर हुई है? नांगलबाड़ी। आप बड़वानी में इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, चलो अब साथ में आप लोग देखेंगे बीट एंड उड़द का बोनस। गेहूं और जो उड़द है, इस पे बोनस की बात की गई है। अब बोनस ऑफ 40 रुपीज पर क्विंटल, 40 रुपये पर क्विंटल ऑन बीट। MSP for 2026-2027 was announced, taking the total payment of 26,265 पर क्विंटल। जो वीट है, गेहूं है, इस गेहूं पे 40 रुपये पर क्विंटल का बोनस अनाउंस किया है। और अब ये जो गेहूं की प्राइस है वो 2625 रुपये पर क्विंटल यहाँ पर हो गई है। अब बोनस ऑफ 600 पर क्विंटल was announced for the उड़द प्रोक्योरमेंट।
तो दो बोनस यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं। फर्स्ट बोनस इज़ फॉर वीट, गेहूँ 40 रुपीज़ है, और जो उड़द है इसके लिए 600 पर क्विंटल का अनाउंसमेंट किया गया है। तो याद रखिएगा कि सरकार के द्वारा जो बोनस दिया जा रहा है, बोनस मतलब जो एमएसपी है, इस एमएसपी से एक्स्ट्रा पैसा आपको दिया जाएगा प्रति क्विंटल। तो जो बोनस है, उस बोनस को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारा जो वीट है, इस वीट पर 40 रुपये 40 रुपीज़ प्रति क्विंटल, और जो हमारा उड़द है, इस उड़द पर 600 रुपीज़ पर क्विंटल पर आपको बोनस दिया जा रहा है, एमएसपी जो है इस एमएसपी के ऊपर। ठीक है भाई। इंटीग्रेटेड फिशरीज पॉलिसी 2026 एक न्यू नीति यहाँ पे लॉन्च कर दी है, एक नई नीति लॉन्च कर दी है। इसको एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026 के नाम से जानते हैं। तो मध्य प्रदेश की ये नीति है, आप इसको एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026 के नाम से जान रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी इस कृषि कैबिनेट में अप्रूवल मिली हैं। द कैबिनेट अप्रूव्ड दिस पॉलिसी टू अट्रैक्ट 3,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट 20,000 जॉब ओवर दी नेक्स्ट 3 ईयर। तो सरकार का टारगेट है, जो फिशरीज पॉलिसी लॉन्च की गई है, फिशरीज पॉलिसी 2026 का, कि हमको एग्रीकल्चर सेक्टर में 3,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट को बुलाना है, और इसी के साथ में आने वाले 3 साल में हमको 20,000 जो जॉब है वो इसी फील्ड से क्रिएट करनी है। ये जो फील्ड है, इस फील्ड से 20,000 के आसपास जॉब हमको क्रिएट करनी है। तो दो चीज़ें आप याद रखेंगे कि एकीकृत मत्स्य नीति कब की है, मध्य प्रदेश की 2026 की। कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा गया है, और इसी के साथ में जो जॉब क्रिएशन है वह 20,000 जॉब क्रिएट करनी है आने वाले 3 सालों में। तो देखो, आप याद रखिएगा कि हमारा जो स्पेस पॉलिसी है, स्पेस, ये 2025 की है। जो एविएशन पॉलिसी है, एविएशन पॉलिसी एमपी की, ये 2025 की है। पर जो हमारी फिशरीज पॉलिसी है, फिशरीज पॉलिसी, ये 226 की है, 2026 की हमने बना दी है, और इसका पर्पस इतना इन्वेस्टमेंट और सारी चीज़ें बता देंगे, कवर कर देंगे बेटा, कवर कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ये अभी थोड़ा वीकली है, जब आपका डेली क्लास होगी तो उसमें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक, चलो, तो ये याद रहेगा आपको। चीता प्रोजेक्ट हमारा चर्चा में है, बायोडाइवर्सिटी और जैव विविधता। 9 चीताज फ्रॉम बोस्वाना, 9 चीते आए हैं कहाँ से, बोस्वाना से, जिसमें 6 फीमेल और 3 मेल हैं। 6 फीमेल और 3 मेल हैं, वर रिलीज इन कूनो नेशनल पार्क। जो कूनो नेशनल पार्क है, यहाँ पे इनको छोड़ा गया है, ब्रिंगिंग इंडियाज टोटल चीता काउंट टू 48। एडिशनली 48 चीता काउंट आपके पास हो गए हैं। ठीक है, 48 चीता काउंट हो गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो इंडिया में है। एडिशनली 33 रेयर टर्टल्स एंड 53 घड़ियाल्स विल रिलीज इनटू दी कूनो रिवर। साथ में हमारे जो मोहन यादव जी थे, इन मोहन यादव जी के द्वारा जो कूनो रिवर है, यहाँ पर 33 कछुए और 53 घड़ियालों को छोड़ा गया बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए। तो चीता प्रोजेक्ट बेटा हमेशा चर्चा में रहेगा, और चीता प्रोजेक्ट से कुछ भी सवाल आपका बन सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कुछ भी सवाल जब बनेगा तो आपको पता होना चाहिए इसको लेकर। इसकी शुरुआत की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है, इस शुरुआत 2022 से आपके पास होती है। चीता जो प्रोजेक्ट है, ये 2022 से आपका शुरू होता है, और अ, इसमें जो प्लेस है, इस प्लेस के तौर पर आप चुनते हैं किसको। यहाँ जो प्लेस है, इस प्लेस के तौर पर हमने चुना कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क इनका सेंटर बना, और ये जो है वह श्योपुर एमपी में अवस्थित है। ठीक है, श्योपुर जो है, इस श्योपुर में हमको देखने को मिलेगा, और यहाँ कूनो रिवर देखने को मिलती है। कूनो रिवर इसके बीच से फ्लो होती है। तो कूनो नदी, श्योपुर, और यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क है। अब जो चीताज हैं, इनको हमने 2022 में सबसे पहले जो नमीबिया है, इस नमीबिया के द्वारा चीते लाए गए। उसके बाद साउथ अफ्रीका, और उसके बाद अब हम लोग चीते लेके आ रहे हैं कहाँ से, जो बोस्वाना है, इस बोस्वाना से।
तो बोत्सवाना से चीते लेके आ रहे हैं नमीबिया, और अब चीते बेटा कहाँ से आ रहे हैं? बोत्सवाना से। इसी के साथ में आप लोग देखेंगे अभी रिसेंटली रिसेंटली हमारी जो जो गामिनी है ना, गामिनी गामिनी जो फीमेल चीता है, इस गामिनी फीमेल चीता ने 5 जो शावक हैं कब से इनको जन्म दिया। और इसी के साथ में फिर ज्वाला एक फीमेल चीता है, और ज्वाला फीमेल चीता ने भी 5 जो शावक हैं कब से इनको जन्म दिया। तो अब हमारा जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है। तो कूनो नेशनल पार्क से इसको आगे बढ़ाने की दिशा में हमने सबसे पहले जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इस गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सेकंड हैबिटेट के तौर पे बनाया। इसको चीताज का दूसरा आवास हमने बनाया। और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद अब हम लोग जा रहे हैं चीताज का हैबिटेट बनाने के लिए नौरादेही नौरादेही जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इस नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये आपको सागर में देखने को मिलेगा। तो ये तीसरे घर के तौर पर बनेगा मध्य प्रदेश में चीतास का। चीता का घर हम हैं। इसी के साथ में घड़ियाल को भी आप याद रखेंगे, और जो कछुए हैं इनको भी याद रखेंगे। कूनो रिवर में सीएम मोहन यादव जी के द्वारा इनको छोड़ा गया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रियांशी जो प्रजापति है ये चर्चा में है, ध्यान रखिएगा। और प्रियांशी प्रजापति चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनकी सुरक्षित वापसी हो चुकी है। प्रियांशी प्रजापति सेफ रिटर्न। रेसलर प्रियांशी प्रजापति, तो ये रेसलर हैं और ये उज्जैन इनका नेटिव है। सेफली रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम फ्रॉम ताहिरान, ठीक है, अल्बानिया से इनको वापस लेके आ गए। सी वॉज स्ट्रेंडेड ड्यू टू वॉर टेंशन इन मिडिल ईस्ट एशिया में जो वॉर टेंशन है उसके कारण ये फंस गई थी, और ये पार्टिसिपेट करने के लिए गई थी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप रैंकिंग सीरीज। तो आप याद रखिएगा कि प्रियांशी प्रजापति कौन है। प्रियांशी प्रजापति एक रेसलर हैं और इनका संबंध आपको किससे है? उज्जैन से। तो उज्जैन नेटिव है प्रियांशी प्रजापति का, और जो अल्बानिया के तिराना में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने गई और वेस्ट एशिया टेंशन के कारण वहाँ पर फंस गई, लेकिन सेफली इनको लाया गया है। तो ये न्यूज़ में है। प्रियांशी प्रजापति रेसलर हैं और कहाँ जाती हैं आप बता देंगे? अल्बानिया। ठीक है, याद रहेगा। चलो, गोंड आर्टिस्ट मीट फ्रेंच प्रेसिडेंट। गोंड कलाकार फ्रांस के राष्ट्रपति से मिले। गोंड फोक आर्टिस्ट रोशनी जो व्याम है ये गोंड कम्युनिटी से आती हैं, गोंड आर्टिस्ट हैं। मेट फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एंड हिज वाइफ ब्राइटी मैक्रोन एट द इंडियन एआई इम्पैक्ट समिट 2026। तो ये नाम भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए कि जो रोशनी व्यायाम है, ये रोशनी व्यायाम एक गोंड आर्टिस्ट हैं और किससे मिलती हैं आप बता देंगे? जो हमारे फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, इनसे मिलते हैं एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान। गोंड आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं डेफिनेटली, और इनसे मिले हैं, इस बात को प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत और फ्रांस की संस्कृति को जोड़ने में योगदान के लिए आमंत्रित किया गया था। आर्टिस्ट हमारे यूरोप में जाते रहते हैं और वहाँ उनकी वर्क को काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है और ये रिकॉग्नाइज भी करते हैं। तो रोशनी व्याम गोंड कलाकार हैं, किससे मिले हैं आप बता देंगे? हमारे जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इनसे। ठीक है। माइक्रो आर्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड, सूक्ष्म नक्काशी में विश्व रिकॉर्ड। उज्जैन की राशि जो निगम है, इन राशि निगम के द्वारा क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय क्रेविंग 8 अष्टविनायक फॉर्म्स ऑफ लॉर्ड गणेशा 6 mm ईच ऑन अ 5 सेंटीमीटर सी सील इन जस्ट 30 मिनट। उज्जैन की राशि निगम ने 30 मिनट में 5 सेंटीमीटर के शंख पर, जो सी सील है जिसे आप लोग शंख कहते हैं, ये 5 सेंटीमीटर का शंख है, इस पर भगवान गणेश के अष्टविनायक स्वरूपों 6 मिलीमीटर आकार को उकेर कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो अब ये भी काम का नाम हो जाएगा राशि निगम, ये भी उज्जैन से संबंधित है और अष्टविनायक रूप को सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से शंख पे बनाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में। मिस इंडिया एमपी 2026, ठीक है, धनुश्री चौहान
फ्रॉम सिवनी हैज़ बीन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट मध्य प्रदेश इन फेमिना मिस इंडिया 2026। तो सिवनी की धनुश्री चौहान हैं, इनको फेमिना मिस इंडिया 2026 में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। तो एमपी को रिप्रेजेंट करने वाली हैं इस बार, इनका नाम याद रखिएगा, धनुश्री चौहान। ठीक है, जो धनुश्री चौहान है, ये धनुश्री चौहान एमपी को रिप्रेजेंट करेंगी फेमिना मिस इंडिया 2026 में। और ये कहाँ से आती हैं? सिवनी से आती हैं। जब सिवनी की अगर आपसे कोई बात करता है, सिवनी सिवनी की जो साड़ी है वो चर्चा में ज़रूर रहेगी। अगर सिवनी की हम आपसे बात कर रहे हैं तो जो सीताफल है, ये सीताफल आपका ज़रूर चर्चा में रहेगा, सीताफल। ठीक है, और अगर सिवनी की बात कर रहे हैं तो सिवनी में हमारा पेंच नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, पेंच नेशनल पार्क। और इसी के साथ में आप लोग देखते हैं कि जो सिवनी है पेंच नेशनल पार्क, सीताफल आपको देखने को मिल जाएगा। और सिवनी छिंदवाड़ा वो ज़िले हैं मध्य प्रदेश के जहाँ सोयाबीन का प्रोडक्शन नहीं होता है। जो सोयाबीन है इसकी फार्मिंग यहाँ पे नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो रॉस धनसुरी चौहान है ये याद रखिएगा, राशि निगम। ठीक है, राशि निगम, क्योंकि ये आपसे पूछे जा सकते हैं, कहीं भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 6 प्रमुख अधिकार प्रदान करता है: सुरक्षा, जानकारी, चयन, सुने जाने, प्रतिशोध, प्रतितोष और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो जो कंज्यूमर वेलफेयर डे है ये 15 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। और इसका जो अधिनियम है 2019 का है, 6 अधिकार आपको प्रदान करता है: सुरक्षा, जानकारी, है ना, सुरक्षा, जानकारी, चयन, प्रतितोष और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। आप इन सारी बातों को याद रखेंगे। ठीक है, आप ये सारी की सारी जो बातें हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं।